हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बागेश्वर जी के पिटारा में। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज इस क्लास में झारखंड की कुछ बेसिक चीज़ें बताने वाला हूं और आप लगातार मेरे साथ बने रहें। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। मैं आज ऐसी चीज़ें चर्चाएं करूंगा जो पहले से आप जानते होंगे और कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो आप नहीं जानते होंगे। तो आप लगातार इस क्लास को अटेंड करें, आपको बहुत मज़ा आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को होती है। कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 2000 ईस्वी में ही दो अन्य राज्य की स्थापना होती है। और वे राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। उत्तराखंड की बात की जाए तो 1 नवंबर 2000 को हुई थी और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो 9 नवंबर को। आगे बढ़ते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो जब झारखंड की स्थापना हुई थी उस समय झारखंड 28वां राज्य बना था। 28वां राज्य बना था। उस समय अगर बात की जाए नंबर ऑफ यूटीज 8 थी। मैं एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, झारखंड एक लैंडलॉक स्टेट है। क्या है? लैंडलॉक स्टेट है। अगर बात की जाए भारत में कुल कितने स्टेट हैं जो लैंडलॉक हैं? तो ये भारत में कुल 19 लैंडलॉक स्टेट हैं। इसमें से एक भारत भी शामिल है। इसमें से एक झारखंड भी शामिल है। क्या है? झारखंड भी शामिल है। देखिए, बात की जाए तो लैंड 2 टाइप्स ऑफ लैंड। क्या? 2 टाइप्स ऑफ लैंड। एक होती है लैंडलॉक, एक होती है सीशोर। अगर लैंडलॉक की बात की जाए जो चारों ओर से स्थलीय भूभाग से घिरा हो उसे लैंडलॉक कहा जाता है। और सीशोर की बात की जाए, सीशोर जिसका एक भाग सागरीय तट को छूता हो। मैंने क्या कहा? जिसका एक भाग सागरीय तट को छूता हो उसे सीशोर कहा जाता है। मैं आगे बढ़ता हूँ और अगर बात की जाए झारखंड की तो झारखंड की लोकेशन की बात करूँगा कि झारखंड कहाँ स्थित है और झारखंड में कितने ज़िले हैं और वे ज़िले कौन कौन से राज्य से सीमा साझा करते हैं, इसकी भी जानकारी मैं दूंगा। आप लगातार मेरे साथ बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि झारखंड कितने राज्य से सीमा साझा करता है। सीमा साझा करता है। देखिए, ऊपर में क्या हो जाएगा मेरा, यह हो गया बिहार, यहाँ हो जाता है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, और यहाँ हो जाएगा वेस्ट बंगाल, और यहाँ हो जाएगा मेरा उड़ीसा। यहाँ क्या होगा? उड़ीसा। देखिए, ये तो हमारा क्या हो गया कि इतने राज्य जो हैं झारखंड से सीमा साझा करते हैं। देखिए, एक और बन जाती है कि उत्तर प्रदेश मात्र सिर्फ गढ़वा जिला से सीमा साझा करता है। सिर्फ और सिर्फ गढ़वा जिला से सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। अगर बात की जाए कि ये ज़िले जो हैं
ये जो राज्य हैं, ये राज्य झारखंड के किन किन जिलों से सीमा साझा करते हैं और कितने ज़िले से सीमा साझा करते हैं। अगर बात की जाए बिहार की झारखंड के कितने ज़िले से सीमा साझा करती है, तो ये भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। आप लगातार क्लास को कंसंट्रेट होकर देखते रहें, बहुत मज़ा आने वाली है। और मैं वादा करता हूँ कि आप सभी को क्लास में ही याद कराने का। देखिए, ये जो आपने देखी, उसके बाद मैं दिखाता हूँ। देखिए, एक रेशियो याद कर लीजिए आप लोग। क्या? 10 10 4 4 1। ये जो 10 10 4 4 1 जो मैंने कहा, ये है क्या? आखिर ये है क्या? मैंने कहा उत्तर में क्या है? बिहार। बिहार के बाद क्या आता है? बिहार के बाद पश्चिम बंगाल। अगर मैं क्लॉकवाइज की बात करूं, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज में आप मूव कीजिए। क्या है? बिहार। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। मैंने क्या कहा? फर्स्ट में आ जाता है बिहार। बिहार के बाद वेस्ट बंगाल। उसके बाद क्या आता है? उड़ीसा। उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद हमारा एक आता है उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। ये 10 10 4 4 1 कहने का मतलब ये है कि बिहार 10 जिला से सीमा साझा करता है, झारखंड के 10 जिला से, पश्चिम बंगाल भी 10 जिला से, उड़ीसा 4 जिला से, छत्तीसगढ़ 4 जिला से, उत्तर प्रदेश एकमात्र और मात्र गढ़वा जिला से सीमा साझा करता है। किन जिला से? गढ़वा जिला से सीमा साझा करता है। ये हो गई रेशियो। आपको पता हो, आपको तो ये पता चल गई होगी कि झारखंड के जो ज़िले हैं, अगर उसमें से पूछ दिया जाए कि बिहार कितने जिला से सीमा साझा करता है? 10। पश्चिम बंगाल 10। उड़ीसा की बात की जाए, बताओ उड़ीसा कितने जिला से सीमा साझा करता है? 4 जिला से। उत्तर प्रदेश कितना जिला से? उत्तर प्रदेश मात्र एक जिला, और वो जिला कौन सी है? तो गढ़वा जिला है। देखिए, एक बात और इम्पोर्टेंट हो जाती है कि गढ़वा जिला जो है वह मैक्सिमम राज्य से सीमा साझा करता है। क्या है? मैक्सिमम राज्य से सीमा साझा करता है। देखिए, मैंने फर्स्ट में क्या कहा कि उत्तर प्रदेश सिर्फ और सिर्फ गढ़वा जिला से सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात है कि गढ़वा जिला सबसे ज़्यादा राज्य से सीमा साझा करता है। देखिए, मैं इसे भी लिख देता हूँ। गढ़वा जिला पहला हो जाता है मेरा बिहार से सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश। और एक मेरा जाता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है, जो क्या है? जो मैक्सिमम है। देखिए, एक बातें और याद रखनी बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा कि झारखंड एक लैंडलॉक स्टेट है। क्या है? लैंडलॉक स्टेट है। और मैंने ये भी कहा कि भारत में कुल 19 ऐसे राज्य हैं जो लैंडलॉक हैं, उसमें से मेरा झारखंड भी शामिल है। क्या है? झारखंड भी शामिल है। तो मैं देख लेता हूँ, पूरी इसकी डिटेल में देखने का कोशिश करता हूँ। देखिए, मैंने कहा कि अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 है। देखिए, अगर बात की जाए 28 है, तो इसमें से कोस्टल एरियाज भी होंगे
कोस्टल एरिया जिसे मैंने कहा एक भाग सागरीय तट को छूता है, इसे सीशोर कहा जाता है, सीशोर कहा जाता है। तो मैं देखता हूँ इसे, मैं पहले मैप से देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरा गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, केरल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा तमिलनाडु, यहाँ हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यहाँ हो जाएगा उड़ीसा, और आगे हो जाएगा मेरा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ये है। आप इधर देख रहे हैं पश्चिम की साइड कितनी है, तो पश्चिम पूरब की साइड कितनी है, पूरब की साइड मेरा 4 है, पश्चिम की साइड कितनी है, ये हो जाएगा मेरा अरब सागर, अरब सागर, ये हो जाएगा बंगाल की, ये हो जाएगी बंगाल की खाड़ी। अब यहाँ देख रहे हैं 5 4 9, यानी टोटल मेरा 9 कोस्टल एरिया, ये पूरा स्टेट है। टोटल स्टेट कोस्टल स्टेट माइनस कीजिए तो आएगा 19। ये क्या हो गया? लैंडलॉक स्टेट। देखिए 19 तो लैंडलॉक हैं, लेकिन इसमें से 5 ऐसे राज्य हैं जो कहीं ना कहीं, जो किसी न किसी तरह से वह अन्य भारतीय राज्य से घिरे हुए हैं। क्या है? अन्य भारतीय राज्य से घिरे हुए हैं। तो इसमें से 5 और निकाल लीजिए आप, इसमें से 5 और निकाल लीजिए, और इसे आप यह कह सकते हैं ये राज्य जो अन्य भारतीय राज्य से घिरे हैं, अन्य भारतीय राज्य से घिरे हैं। ये अन्य भारतीय राज्य से घिरे हैं। अब बच जाती है कितनी? तो अब बच जाता है मेरा 14, और ये 14 वैसे राज्य हैं जो भारतीय राज्य से सीमा साझा करते हैं, वह पड़ोसी देश से भी सीमा साझा करते हैं। तो एक बात यहाँ से बनती है कि भारत में कुल ऐसे कितने राज्य हैं जो पड़ोसी देशों से, पड़ोसी मुल्कों से सीमा साझा करते हैं? तो वो हो जाता है 14। क्या होता है? 14। एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ, वह कितने, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो पड़ोसी मुल्कों से सीमा साझा करते हैं? तो वो हो जाता है 14। इसे याद रखेंगे छात्रन, प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये आपको पेपर की खोपड़ी में छेद करने में आसानी होगी। ये हो जाती है। मैंने कहा ये 5 राज्य जो भारतीय, अन्य भारतीय राज्य से घिरे हुए हैं, तो ये आखिर ये हैं कौन कौन? तो मैं इसे भी एक बार नोटिफाई कर देता हूँ, नोट कर देता हूँ, जिसे आप नोट डाउन कर लेंगे। या फिर मैं एक बार फिर मैं कहना चाहता हूँ, देखिए आप लिखने में ना रहें, केवल और केवल बोर्ड पर आपकी फोकस होनी चाहिए। और अगर आपने कंसंट्रेट होकर देख ली तो मुझे नहीं लगता कि लिखने की आवश्यकता होगी। और मार्केट में बहुत सारे बुक उपलब्ध हैं जो आप, इन सारी डाटा दी गई है और आप उससे बेहतरीन रूप से आप उससे पढ़ के नोट्स बनाइए। एक बार क्लास अटेंड कीजिए, बुक पढ़िए और नोट्स बनाइए।
मैं फिर एक बार बोलता हूँ ना, आप बहुत आगे निकल जाएंगे, बहुत आगे। सिर्फ और सिर्फ आप बुक पढ़िए, नोट्स बनाइए, क्लास को अटेंड कीजिए, और क्लास की नोट्स को अगर अगर आपकी इच्छा है कि मैं नोट्स बनाऊंगा आपकी क्लास की, तो नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं टेलीग्राम चैनल में इसकी PDF डाल दूंगा। अगर आपकी कमेंट आए कि मुझे नोट्स की ज़रूरत है, क्लास नोट्स की, तो इसके लिए बेफिक्र रहें। चलिए आगे। मैंने कहा उन 5 राज्यों की, उन 5 राज्य कौन कौन से थे। मैं देखता हूँ पहले हरियाणा आ जाता है। क्या जाता है? हरियाणा। दूसरी की बात की मध्य प्रदेश, नहीं, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश आ जाती है। तीसरा की बात किया जाए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। झारखंड भी मेरा शामिल हो जाता है इसमें, झारखंड। अगर बात की जाए 5वां, तो तेलंगाना भी इसमें शामिल हो जाता है। तेलंगाना। ये 5 ऐसे राज्य हैं, ये 5 ऐसे राज्य हैं जो अन्य भारतीय राज्य से घिरे हुए हैं। ये 5 हो गई। और मैंने कहा था कि 14 ऐसे राज्य हैं जो भारत के राज्यों के साथ सीमा बनाते ही बनाते हैं, वह पड़ोसी मुल्कों से भी सीमा साझा करते हैं। क्या करते हैं? पड़ोसी मुल्कों से भी सीमा साझा करते हैं। देखिए, अगर एक बात और हो जाती है कि भारत की लोकेशन कहाँ है। देखिए, इसे मैं एक बार नोट डाउन करता हूँ। देखिए, जैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि इस लाइन को इक्वेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इक्वेटर। इसे 0 डिग्री लाइन भी कहा जाता है ना। ऊपर में मेरा हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अब मैं बात करूं, इसमें कुछ अक्षांश रेखाएं इस तरह होती है, देशांतर रेखाएं, अक्षांश देशांतर। ये है। अगर मैं बात करूं, ये जो आपने देख रही है, ये जो आपको दिख रहा है, ये लाइन, ये 0 डिग्री लाइन जिसे इक्वेटर कहा जाता है। देखिए, भारत की लोकेशन बात की जाए तो भारत की लोकेशन यहाँ पे है। ये अब भारत की लोकेशन ये है और झारखंड मेरा यहाँ है, यहीं पे है झारखंड। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इधर उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्व, झारखंड कहाँ है? उत्तर पूर्व, है ना, उत्तर पूर्व। और अगर इसकी डिग्री की बात की जाए, कितनी डिग्री अक्षांश, कितनी डिग्री देशांतर में स्थित है, देखिए मैं एक और बनाता हूँ। मैं इसमें झारखंड बनाऊंगा सिर्फ। देखिए, ये पूरी तरह से हाथ से किसी भी तरह की तो बनाइए तो पूरी परफेक्ट नहीं बन पाती है। तो आप इसे सोचेंगे, ये मान लेंगे ये झारखंड है, नहीं तो
कोई बच्चे ये भी कह रहे होंगे कि तो सर आपने अमीबा बना दिए। ये अमीबा नहीं है, मान लीजिए झारखंड है और इसकी ऊपर में बोल दें उत्तर में, और ये देखिए किसी भी चीज़ की अगर लोकेशन की बात की जाए, अगर आपने कभी देखी होगी मिसाइल को जब छोड़ा जाता है कभी, तो वह देशांतर और अक्षांश रेखाएं के बीच कितनी डिग्री अक्षांश रेखाएं कितनी डिग्री देशांतर रेखाएं के बीच छोड़ी जाती है। अगर मान लिया जाए मुझे कहीं भी उसमें मिसाइल को टारगेट करनी है, तो वह अक्षांश और देशांतर रेखाएं पर ही क्या होती है, फिक्स होती है, टारगेट उसी में किया जाता है। तो मैं अगर झारखंड में किसी को, मान लीजिए झारखंड में कोई मिसाइल से अटैक करना चाहता है, तो उसमें इसी जो लोकेशन में बताऊंगा उसी में टारगेट करेगी। जैसे देखिए ये क्या है, 21 डिग्री 58 मिनट, 21 डिग्री 58 मिनट, और ऊपर में हो जाता है 25 डिग्री 19 मिनट, 83 डिग्री 19 मिनट, 87 डिग्री 57 मिनट। यह है इसकी लोकेशन। तो आप यह कह सकते हैं कि झारखंड 25 डिग्री झारखंड 21 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 25 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। मैंने क्या कहा, झारखंड 21 डिग्री 58 मिनट तथा 25 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। ये भी कह सकते हैं झारखंड 83 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर तथा 87 डिग्री 57 मिनट 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। मैंने क्या कहा, पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ये तो आपने देख ली कि इसकी लोकेशन। देखिए अगर मैं आगे बढ़ता हूँ और अगर इसकी परमंडल की बात की जाए कि झारखंड में कितने परमंडल हैं, झारखंड में कुल कितने परमंडल हैं, कितने अनुमंडल हैं, कितने ब्लॉक्स हैं, इसकी भी जानकारियाँ आपको दूंगा। फिलहाल मैं परमंडल में आता हूँ और वे परमंडल में कौन कौन से जिले, परमंडल मात्र और मात्र 5 परमंडल हैं और इन परमंडलों में कौन कौन से जिले आते हैं। देखिए एक बात और बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है कि झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास राजधानी के साथ साथ उपराजधानी भी, इसकी उपराजधानी भी है। एक बात और है कि इसकी 3 प्रस्तावित उपराजधानियां भी हैं। इसकी 3 प्रस्तावित उपराजधानियां भी हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। देखिए चलिए देख लेता हूँ कौन सी राजधानी और उपराजधानियाँ, जिसे प्रस्तावित उपराजधानियाँ हैं, उसे भी देखता हूँ। देखिए राजधानी की बात की जाए, राजधानी तो सब जानते हैं, रांची। उपराजधानी भी जानते हैं, दुमका। दुमका जो संथाल परगना के लिए, क्या है, संथाल परगना के लिए। देखिए इसकी 3 प्रस्तावित उपराजधानियां हैं। क्या है, तीन प्रस्तावित उपराजधानी। 3 प्रस्तावित उपराजधानी ये कौन कौन से हैं? पहली आती है मेदिनीनगर,
मेदिनीनगर, मेदिनीनगर, चाईबासा, एक आ जाता है गिरिडीह। गिरिडीह, गिरिडीह किसके लिए प्रस्तावित की गई है? तो गिरिडीह उत्तरी छोटानागपुर के लिए, उत्तरी छोटानागपुर के लिए, चाईबासा दक्षिणी छोटानागपुर के लिए, और मेदिनीनगर तीन प्रस्तावित उपराजधानियां, मैंने कहा तीन प्रस्तावित राजधानियां जो है, तीन प्रस्तावित राजधानियां मेदिनीनगर, चाईबासा, मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह। देखिए ये उपराजधानियां आखिर बनाई क्यों जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि उपराजधानियां क्यों, तीन प्रस्तावित उपराजधानियां जिसे चिन्हित की गई है अभी, ये क्यों इसको लाया जा रहा है? तो देखिए अति पिछड़ा जिला जो अत्यंत पिछड़ा हो उस जगह पर, देखिए आप कहीं किसी भी तरह से अगर प्रशासनिक दूरी बन जाती है तो वहाँ विकास थोड़ा कम हो पाता है। इसलिए जैसे देखते होंगे कहीं पे अगर आतंकवाद पनप जाता है तो वहाँ पुलिस चौकी बना दिया जाता है ताकि उस पर निगरानी रखी जा सके, वहाँ की जनता सुखी से रह सके। तो इसी तरह विकास को और प्रगतिशील बनाने के लिए ये उपराजधानियाँ बनाई जाती है। जैसे गिरिडीह को चुना इसलिए गया है कि गिरिडीह एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आता है, इसलिए गिरिडीह को भी इसमें क्या किया गया है, चिन्हित किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं और इनकी राजधानी के साथ साथ उपराजधानी, तीन प्रस्तावित उपराजधानियाँ, आप इसे ध्यान में रखेंगे, कहीं आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए और आगे की बात की जाए तो आगे इसके प्रमंडल, इसके कितने प्रमंडल हैं ये भी देख लेते हैं। प्रमंडल की बात की जाए तो प्रमंडल 5 हैं। उत्तरी छोटानागपुर, एक मिनट, कौन कौन से जिले आएंगे वो भी पढ़ना बहुत जरूरी है। उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, तीसरा पलामू, कोल्हान, पांचवा जाता है मेरा संथाल परगना, देखिए ये 5 प्रमंडल तो हैं, लेकिन इन पांचों प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं इसकी जानकारी भी आपको होना बहुत जरूरी है। देखिए उत्तरी छोटानागपुर की बात की जाए तो उत्तरी छोटानागपुर में रहा जाता है चतरा, उसके बाद आगे जाइए तो हजारीबाग के आगे बढ़ेंगे तो कोडरमा के ठीक आगे बढ़िएगा तो गिरिडीह से ठीक आगे नीचे आइए, नीचे की ओर तो आ जाएगा आपको धनबाद के ठीक नीचे आई तो बोकारो के बाद अगर लेफ्ट साइड आइए तो रामगढ़,
देखिए ये हो जाती है। दक्षिणी छोटानागपुर में क्या आता है? रांची, खूंटी, रांची, खूंटी। इसके बाद आपका जगह सिमडेगा, रांची, खूंटी, सिमडेगा। पलामू, रांची, खूंटी, सिमडेगा, पलामू और लोहरदगा। ये हो जाएगा। और ये जो 3 है पलामू में, तो पलामू एक हो जाएगा पलामू, पलामू, पलामू के बाद आ जाएगा आपका लातेहार, लातेहार और गढ़वा, गढ़वा। कोल्हान में बात की जाए तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और खरसावां, सरायकेला, सरायकेला, खरसावां। संथाल परगना की बात की देवघर, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, 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 देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, जामताड़ा, जामताड़ा। कितना हो गया? 7, 5, 12, 3, 15, 15, 15, 3, 18, ऊपर में कितना? 7, 3, 10, 2, 12, 12, 3, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। एक कौन छूट गया? देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा। एक कहीं छूट गई क्या? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, खरसावां, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, जामताड़ा। और कौन सा बच गई भाई? एक बच गया पाकुड़। एक पाकुड़ आ गया। देखिए ये तो मैंने बता दी कौन कौन से ज़िले कौन कौन से ज़िले कौन कौन से प्रमंडल में आते हैं। ये आपकी जानकारियाँ हो गई। आप चाहे तो इसे एक बार नोट कर लें, नहीं तो मैं फिर कह रहा हूँ एक बार, इसे आपकी कोई भी बुक में आपको ये डाटा उपलब्ध मिल जाएगी। इसे आप यहाँ देखें और सिर्फ याद करने की कोशिश करें, सिर्फ याद करने की कोशिश करें। देखिए उत्तरी छोटानागपुर, उत्तर में देख लीजिए आप कौन कौन से हैं? चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़। बस। छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर में रांची, लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा। बस हो गया। नीचे आइए कोल्हान में तो मात्र 3 है, उत्तरी, पूर्वी पश्चिमी व सरायकेला, खरसावां। और अगर बात की जाए किसमें, और एक बात और हो जाती है कि जिस समय झारखंड की स्थापना हुई थी मात्र 3 प्रमंडल थे।
3 प्रमंडल, और ये जो दिख रहे हैं आपको ये 2 प्रमंडल, ये 2 प्रमंडल नए प्रमंडल हैं। क्या हैं? ये 2 नए प्रमंडल हैं। यानी जिस समय स्थापना हुई थी उस समय मात्र 3 प्रमंडल थे। 3 प्रमंडल कौन कौन से थे? तो ये उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर और संथाल परगना ये हो जाती है। अब आगे मैं बढ़ता हूँ और आगे मैं क्या देता हूँ देखिए विषय भी। अब झारखंड में जिस समय स्थापना हुई थी मात्र कितने थे? 18 जिले थे। अभी कितने हैं? तो 24 हैं। तो ये भी आपको जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। क्या? बहुत ही ज़रूरी। और इसे आप मेरे साथ बने रहें, मैं आपको 2 मिनट में इसे याद करवाने वाला हूँ। इसे इरेज कर देता हूँ। देखिए बात आ जाती है किसकी? मैंने कहा कि जिस समय 18 प्रमंडल थे। कितने थे? 18 प्रमंडल। अभी वर्तमान में कितने? 24 हैं। तो ये 6 नए जिले जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है। चलिए मैं अभी 2 मिनट में आपको याद करवाता हूँ। देखिए ईस्वी के साथ देखिए झारखंड की स्थापना 2000 में हुई। ठीक 1 वर्ष बाद 4 नए जिले। कितने? 4 नए जिले। चलिए देख लेते हैं। 2001 ये 2001 जो है ये आखिर ये है क्या? आखिर ये है क्या? 2001 में मैंने अभी भी कहा कि 2001 में 4 जिला। देखिए प्रे लोकेशन किस तरह याद करनी उसे देखिए। लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां। क्या कहा? सरायकेला, खरसावां। 4 लिख लेते हैं। लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां। सरायकेला उधर जगह नहीं बचेगी इसलिए मैं सरायकेला सिर्फ लिख दिया। देखिए ये हो गया। अब 2007 की बात की जाती है। 2007 की, तो 2007 में मात्र खूंटी और मेरा रामगढ़ ये 2 नए जिले बने। खूंटी और रामगढ़, खूंटी और रामगढ़ ये 2 नए जिले बने। ये 2 नए जिले। अब देखिए अगर इसकी डेट भी अगर आप चाहते हैं, कोई इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप चाहें तो इसे देख ले एक बार। मैं लिख देता हूँ 2001 में, 2007 में। देखिए अगर लातेहार की बात की जाए तो लातेहार 4 अप्रैल 2001 को, जामताड़ा 26 अप्रैल 2001, सिमडेगा 1 अप्रैल ये हो गई। सरायकेला खरसावां की बात की जाए तो 30 अप्रैल ये भी ये हो गया। इसकी बात की जाए तो 12 सितंबर, इसकी भी बात की जाए तो 12 सितंबर। ये जिले, नए जिले जो बने तो कहीं ना कहीं ये किसी से कट के बने होंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि ये साम्राज्य विस्तार किए थे तो नए जिले, नहीं, ये उन्हीं से कट के एक नया जिला बना। किससे? उन्हीं से। जो 18 जिले थे उन्हीं से कटकर एक 6 नए जिले का निर्माण किया गया। तो ये किनसे कटकर नए जिले के निर्माण किए, ये भी जानना जरूरी हो जाता है। तो मैं देख लेता हूँ लातेहार।
जो लातेहार बना है, ये जो लातेहार बना है, ये जो लातेहार बना है, लातेहार किससे? तो पलामू से, नहीं गुमला से, पलामू से हो जाएगा, पलामू। ये किससे बना है? पलामू। पलामू से कट के बना। जामताड़ा किससे बना? ये दुमका से बना। किससे बना? दुमका से। दुमका से। सिमडेगा किससे बना? तो सिमडेगा, ये सिमडेगा किससे बना? सरायकेला खरसावां किससे बना? सरायकेला खरसावां की बात की जाए तो ये सरायकेला खरसावां किससे बनी है? तो सरायकेला खरसावां पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम से बना है। किससे बना है? वेस्ट सिंहभूम। वेस्ट सिंहभूम से बनी है। और अगर सिमडेगा की बात की जाए तो सिमडेगा गुमला से बना है। किससे बना है? सिमडेगा गुमला से। सिमडेगा गुमला से बनी है। सिमडेगा गुमला से। खूंटी तो जानते हैं रांची से बनी है। खूंटी रांची से और रामगढ़ हजारीबाग से। यहाँ तक की जानकारी आपको मैं आशा करता हूँ कि अच्छी लगी होगी, और अपने इस क्लास को जितने भी तरह की जो मैंने टॉपिक्स मैंने कराई उसे आप याद कर लिए होंगे। एक बार इसे आप कोई भी बुक पे आप इसे अगर देख लें तो आपको समझने में किसी भी तरह की, या समझना है ही नहीं, इसमें समझना क्या है, इसमें तो डाटा याद रखनी है आपको, बस डाटा याद रख ली, काम बन गया। इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। और मैं आगे जाता हूँ और आगे कुछ, जैसे अगर इसकी बात की जाए कि लोकसभा सीटें कितनी हैं, राज्यसभा सीटें कितनी हैं, विधानसभा सीट कितनी है, तो ये देखिए विधानसभा सीट 82 है, लोकसभा सीट कितनी है? 14 है, राज्यसभा कितनी है? तो राज्यसभा सीट 6 है। और अगर आगे बात की जाए, और आगे की बात की जाए, जैसे जिस तरह से केंद्र में भी, जिस तरह केंद्र में 2 स्तरीय सदन होते हैं, 2 स्तरीय सदन होते हैं, उस तरह राज्य में भी 2 स्तरीय सदन होते हैं। केंद्र में लोकसभा राज्यसभा होती है, और राज्य में होता है विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है, और विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। झारखंड की विधायिका एक सदनीय है। क्या है? एक सदनीय है, एक सदनीय पर काम करती है। झारखंड में मात्र ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली है। क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेजिस्लेटिवली वर्क करती है। चलिए आगे की क्लास मैं अगली क्लास में आगे की क्लास जो होगी अगली वीडियो में होगी, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, महिला और बुजुर्गों का सम्मान करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, और मैं यहीं पे अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।